नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के चौहान। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम खांसी के प्रकार, लक्षण और उसके कुछ होम्योपैथिक उपचार, साथ ही घरेलू उपचार जो बहुत ही आसानी से अपनाया जा सकता है। सबसे पहले खांसी कितने प्रकार की होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वेट कफ, जिसको प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। खांसी जिसमें बलगम निकलते हैं, बलगम हल्का पीला, कुछ हरापन लिए अगर आता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, जांच भी करानी चाहिए। ये वेट कफ जो होता है फ्लू, ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया की वजह से हो सकता है। ड्राई कफ, ये नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। इसमें बलगम नहीं आते हैं, एकदम सूखा सूखा रहेगा गला। इसमें गले में इरिटेशन और गले का सूख जाना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है गले की, सूख जाती है। इसकी वजह से इसमें खांसी ज़्यादा आती है। एक्यूट कफ, एक्यूट कफ ये खांसी अचानक आती है, इसका कोई वजह नहीं होता है, अचानक आती है और अपने आप 2 से 3 हफ्तों में ये ख़त्म भी हो जाती है। क्रोनिक कफ, ये पुरानी खांसी होती है। ये खांसी 8 हफ्ते से ज़्यादा दिनों के लिए हो सकती है। इसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। इससे खतरनाक फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। 5वां प्रकार जो होता है व्हूपिंग कफ, व्हूपिंग कफ को कहा जाता है पर्टूसिस। इसमें कुत्तों को खांसने जैसी आवाज़ आती है। पर्टूसिस यह एक प्रकार का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। एलर्जिक कफ, ये सूजन अथवा गले में खराश की वजह से होता है। इसके कारण होते हैं धूल, धुआं, धूम्रपान। अगर आप धूल, धुआं और धूम्रपान से बचते हैं तो एलर्जिक कफ से बचे रह सकते हैं, नहीं तो इसके लिए लंबा इलाज भी करना पड़ सकता है। जब आपकी खांसी में बलगम आए, बलगम हल्का पीलापन लिए, हरापन भी हो उसमें, तो आप समझ लीजिए कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है और आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। इसमें खतरनाक फेफड़े की बीमारी हो सकती है। अगर आप न करते हैं इलाज तो खतरनाक बीमारी को आप न्योता दे रहे हैं और आप काफ़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। जब आपकी खांसी में बलगम आए, उसके साथ बुखार हो, सुस्ती लगे, सर दर्द करे और खांसी आए, खांसी के साथ साथ जब पेट में दर्द होने लगे, सीने में दर्द होने लगे या कमर के पास दर्द होता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन, सिर्फ एक मेडिसिन लें और आप इस बीमारी से छुटकारा पालें, जिसका नाम है कास्टिकम। कास्टिकम 200 सुबह शाम करके 3 दिन तक ले लें। आपकी ये इस लक्षण की जो खांसी रहेगी, 2 से 3 दिन तक जाते जाते ये खांसी आपकी खत्म हो जाएगी। जब आपकी खांसी में बलगम के साथ खून आता है, सांस फूलती है, सर दर्द होता है, सुस्ती आती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, हमारी होम्योपैथी में कुछ ऐसी कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपकी खांसी को कुछ ही समय में आपको आराम दे सकती हैं। आपको कैसी भी खांसी आए, आप होम्योपैथी में ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया क्यू, इसका मदर टिंचर 20 बूंद दवा आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते तक लें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जब आपकी खांसी में बलगम भी आते हैं, साथ साथ गले में खराश रहती है, आप जस्टिसिया एडो क्यू, एक दवा होती है होम्योपैथी की, इसको 20 बूंद दवा आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 15 दिन तक लें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी।
आपको हम कुछ होम्योपैथी की पेटेंट दवाएं बताते हैं जो आप लें, कैसी भी खांसी हो इसके लिए आपको बहुत ही असरदार दवाएं हैं ये जो दवा हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी प्रकार की खांसी हो, पुरानी खांसी हो या फिर अचानक जो खांसी आ रही हो, बलगम वाली खांसी हो या बलगम न आए, उसके लिए भी एक विजल मिक्सर हमारे पास होम्योपैथिक में दवा है। बहुत ही असरदार दवा है खांसी की, हमने बहुत सारे मरीजों को दिया है। किसी भी प्रकार की खांसी आने पे वो लोग भागे चले आते हैं और इस सिरप को मांग के ले जाते हैं। 1 कप सिरप है दोस्तों, स्टोडल कप सिरप। स्टोडल कप सिरप है दोस्तों, इसका 10 ml दवा 10 ml पानी में सुबह दोपहर शाम कम से कम 10 दिन तक लें। आपकी कैसी भी खांसी रहेगी, किसी भी प्रकार की खांसी, कितना हो पुरानी खांसी हो, उसको ठीक करने में बहुत ही लाभदायक है ये। अगर आपकी खांसी एलर्जिक है, आप धुआं से, धूल से और धूम्रपान से बचें। आपके लिए यही सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसके बाद भी अगर आपकी खांसी आती है तो आप मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी पिएं और अंत में कुछ घरेलू उपचार जो आपको हमेशा के लिए चुस्त तंदुरुस्त रख सकते हैं, खांसी से बचा सकते हैं। आप धूल से, धुआं से और धूम्रपान से बचें। गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी का सेवन करने से गले की जो खराश होती है दूर होती है। जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी गले की खराश को जल्दी से राहत पहुंचती है। अंत में हम बताना चाहेंगे एलर्जिक कप के बारे में, जिसमें आपको धूल, धुआं और धूम्रपान से बचना होगा। अगर आप इससे बच जाते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मास्क का प्रयोग करें धूल से और धुएं से बचने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय होम्योपैथी।